हेलो स्टूडेंट्स, मैं टीचर आर के सिंह आपका ओमेगा प्रो क्लासेस में स्वागत है। तो आज जो है हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो है 2025 के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो कराने जा रहे हैं। और वो जो चैप्टर है आज जो करा रहे हैं वो एरिया बाउंडेड रीजन है। क्या है? एरिया बाउंडेड रीजन है। इसमें 8 क्वेश्चंस 10 क्वेश्चंस बना लेंगे तो ऑब्जेक्टिव इसका सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आज जो है पहला क्वेश्चंस करते हैं कि एरिया इन स्क्वायर यूनिट, ठीक है, lying in the interval, है ना, in the first quadrant and bounded by the circle and the lines x is equal to 0 and x is equal to 2। तो इसमें देखिए क्या है, एक सर्किल है जिसका इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 है, यानी इसका सेंटर 0 0 हो गया। रेडियस आपका, रेडियस जो है आपका इसका 2 हो गया, है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म में है। इसका रेडियस 2 हो गया यानी इसका कोऑर्डिनेट 2, 0 हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, लाइन्स एक्स इक्वल टू 0, तो एक्स इक्वल टू 0 मतलब हो गया क्या, एक्स इक्वल टू 0, वाई एक्सिस का इक्वेशन हुआ, वाई इक्वल टू 0 एक्स एक्सिस का इक्वेशन हुआ। तो ये जो लाइन्स है तो एक्स इक्वल टू 0 यही हुआ लाइन आपका। और एक्स इक्वल टू 2, एक्स इक्वल टू 2, एक्स इक्वल टू 2 ये हुआ। तो हमको इसका एरिया निकालना है। क्या निकालना है? इसका एरिया निकालना है। ठीक है, लाइन्स एक्स इक्वल टू 0 एंड एक्स इक्वल टू 2, यानी ये एरिया निकालना है और सर्किल के बीच में। ठीक है, तो अब जो है देखिए ये जो है कर्व, लोअर लिमिट हो जाएगा 0, अपर लिमिट हो जाएगा 2। तो एरिया जो हो जाएगा वाई स्क्वायर जो है 4 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, dx हो गया, लोअर लिमिट 0 हो गया, अपर लिमिट 2 हो गया। ठीक है, इसका अब इंटीग्रेशन क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का x/2, जिसका इंटीग्रेशन करते हैं वो लिख देते हैं ए स्क्वायर बाई 2। ए स्क्वायर बाई 2, यहाँ ए जो है आपका 2 है, ए स्क्वायर यानी 4, 4/2 हो गया। साइन इनवर्स x/a, x/2 हो गया। लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 2 हो गया। अब 2 जब रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 2/2 ये 0 हो जाएगा, ये 4/2 2 हो गया। साइन इनवर्स है ना, x के जगह पर 2 रखेंगे तो 2/2 हो गया। माइनस लोअर लिमिट जब रखेंगे तो ये 0 ये 0, 0 प्लस 0 हो गया, साइन इनवर्स 1 हो गया, π/2 हो गया यानी पाई हो गया। क्या हो गया? ये पाई हो गया। ठीक है, एरिया जो है आपका 2 साइन इनवर्स 1 यानी 2 इंटू π/2 यानी 1 हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। अब एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल 4x y एक्सिस एंड द लाइन y इक्वल टू 3। देखिए y स्क्वायर इक्वल टू 4x जो होता है, y का पावर 2 है, x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होता है, तो y स्क्वायर इक्वल टू 4x है ना। और ये y एक्सिस तो ये हो गया आपका, ये y एक्सिस एंड द लाइन y इक्वल टू 3, y इक्वल टू 3 जो है ये x एक्सिस के पैरेलल हुआ और इसका एरिया निकालना है, इसका एरिया निकालना है। तो y इक्वल टू 3, तो इसका कोऑर्डिनेट 0, 3 हो गया। यहाँ x की वैल्यू जो है, एरिया जो हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, dx हो जाएगा और dy हो जाएगा, सॉरी, 0 से
3 हो जाएगा रिक्वायर्ड एरिया। रिक्वायर्ड एरिया ये हो जाएगा, क्योंकि वाई एक्सिस को लेना है तो लोअर लिमिट आपका इसका 0 होगा, अपर लिमिट आपका 3 होगा, 0 से 3 होगा। देखिए ये वाला जो शेडिंग पार्ट है इसी का एरिया निकालना है। ये ए जो है ये वाई क्यूब बाई 12 हो जाएगा, 4 तो कांस्टेंट है, और 0 से 3 रखिएगा तो 3 का होल क्यूब बाई 12, 0 रखने पर तो 0 हो जाएगा, 3 बाई 12 हो गया, 9/4 हो गया, तो आपका बी हो गया 9/4 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो चलिए अब जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर 4x एंड y इक्वल टू 2x। फिर देखिए इसमें y का पावर 2 है, y का पावर क्या है 2 है, तो ये x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा, y स्क्वायर इक्वल टू 4x, ये हो गया पैराबोला। y इक्वल टू 2x एक लाइन है, y इक्वल टू 2x एक लाइन है जो ओरिजिन से पास करेगा। कह रहा एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व, ये कर्व और ये लाइन के बीच जो एरिया बन रहा है यही हो रहा है। अब ये कैसे बनेगा, ठीक है, तो इसका नाम दे देते हैं ए, इसका नाम दे देते हैं बी। अब क्या है कि हमको इस सेक्टर का एरिया निकालेंगे, इस ये जो राइट एंगल है ना, ये राइट एंगल जो है इसको माइनस करेंगे। क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो रिक्वायर्ड एरिया जो होगा, रिक्वायर्ड एरिया जो है, पहले इस कर्व को लीजिएगा, इस सेक्टर का इसका पूरा एरिया निकालेंगे, तो y इक्वल टू √4x हो जाएगा, √4x हो जाएगा, है ना। और लोअर लिमिट जो है क्या होगा, ये दोनों को सॉल्व करेंगे, लोअर लिमिट तो 0 हो जाएगा, अपर लिमिट के लिए सॉल्व करना पड़ेगा, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है, तो इसमें थोड़ा सा क्या करना है, सॉल्व करना है। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है, तो y इक्वल टू 2x हो गया, ये 4x स्क्वायर इक्वल टू ये 4x हो गया, ये कैंसिल हो गया, x इक्वल टू 1 हो गया, यानी इसका कोऑर्डिनेट जो है x कोऑर्डिनेट 1 हो गया और y कोऑर्डिनेट 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 0 से 1 होगा, माइनस, अब ये जो है, ये जो लाइन है, क्योंकि इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस करना है, ये जो लाइन है y इक्वल टू 2x है, 2x है, dx है, ये dx हो गया, ये 0 से लेकर के 1। तो अब देखिए यहाँ पर 4 का स्क्वायर रूट 2 हो गया, 2√x dx, 0 से 1 माइनस 2x dx, 0 से 1 √x, x की पावर 3/2 बाई 3/2 हो गया, माइनस 2x स्क्वायर बाई 2 हो गया, है ना। तो अब जो है 0 से 1 के बीच इंटीग्रेट करना है, ये कैंसिल हो गया, हाँ, और ये 4/3 हो गया, हाँ 4/3, 4/3 और x की पावर 3/2 हो गया, 0 से 1 हो गया, माइनस x स्क्वायर, 0 से 1 हो गया, यहाँ x के जगह 1 रखेंगे तो 4/3 माइनस 1, ये 1/3 हो गया। ठीक है, तो ये आपका इस तरह से होगा। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सब क्या करते हैं, 4 नंबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। स्मॉलर एरिया बाउंडेड बाय द सर्किल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 4 एंड द लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 2। तो पहले ये सर्किल खींचेंगे,
एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2। तो यहां पर 2,0 हो गया। सर्किल का रेडियस भी 2 है। स्मॉलर पोर्शन यानी इसका एरिया निकालना है। इसका एरिया निकालने के लिए क्या करना होगा, इस सेक्टर के एरिया निकाल लेंगे पूरा, और इसका जो राइट एंगल है उसका एरिया को माइनस कर देना है। देखिए इस सेक्टर के फर्स्ट ये जो है क्वाड्रेंट में इसका एरिया निकाल करके इसको जो है राइट एंगल का एरिया को माइनस, स्मॉलर एरिया बाउंडेड बाय द सर्किल एंड द लाइन, ये लाइन और सर्किल से जो एरिया बाउंडेड है, इनक्लोज्ड एरिया है, स्मॉलर पोर्शन को निकालना है ना। तो ये तो देखिए ये बड़ा पोर्शन है, ये स्मॉलर पोर्शन है, स्मॉलर पोर्शन का निकालना है। तो रिक्वायर्ड एरिया जो हो जाएगा, देखिए इस सेक्टर को निकालने के लिए क्या करना होगा, y को x के टर्म में एक्सप्रेस करेंगे और ये dx कर देंगे। लोअर लिमिट जो है 0 होगा, अपर लिमिट 2 होगा, क्योंकि यहां से 0 से लेकर के 2 तक इस सेक्टर का आप एरिया निकाल रहे हैं, ठीक ना। माइनस करना होगा, माइनस क्या करना होगा, तो 2 माइनस एक्स dx हो गया और 0 से 2 हो जाएगा। तो अब यहां पर ये क्या हो जाएगा, एक्स बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्म है, प्लस ए स्क्वायर बाई 2 यानी 4/2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए, एक्स बाई 2 हो गया, 0 से 2 हो गया, माइनस ये आपका 2x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 और 0 से 2 हो गया। अब अपर लिमिट जब यूज करेंगे 2, तो ये 0 हो जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा, और ये आपका 2 साइन इनवर्स π/2 हो जाएगा, ठीक है। लोअर लिमिट 0 रखने पर साइन इनवर्स 0 0 होता है, यहां 0 0 कर देगा, माइनस माइनस ये क्या है, 2 रखेंगे तो 4 माइनस 1 हो गया, ठीक है। 4 माइनस 4/2 4 माइनस 2 हो जाएगा, 4 माइनस 2 हो जाएगा, 0 तो 0 मामला खत्म हो गया। ये जो है आपका 2 इंटू π/2 माइनस 2, पाई माइनस 2, पाई माइनस 2 यानी डी हो गया चॉइस, ठीक है। फिर देखिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म है अंडर रूट इंटीग्रेशन में, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होता है, x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 प्लस साइन इनवर्स x/a हो जाता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सब देखते हैं। द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू x mod ऑफ x, x इक्वल टू एंड ऑर्डिनेट x इक्वल टू -1 और 1। तो देखिए यहां पर क्या है, -1 से 1 के बीच इंटीग्रेट करना है, बीच में आपका 0 आ रहा है, मॉड के अंदर में क्या है x है, x के 0, क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है 0। तो देखिए यहां पर y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर होगा जब x का वैल्यू -1 से 0 के बीच में होगा, और 0 से 1 एक्स स्क्वायर हो गया। एक्चुअली क्या है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, ये -1 से एक x इक्वल टू 1 है, हाँ ना, x इक्वल टू ये -1 है। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इसको ये करके 2 से मल्टीप्लाइड कर दीजिए, क्योंकि मैं आपका माइनस भी होगा तो एरिया हमेशा प्लस में होगा। तो यहाँ पर क्या है कि इसको इंटीग्रेट किया जाए तो ऐसा भी कर सकते हैं, या और y इक्वल टू 2 इंटू एक्स स्क्वायर 0 से 1 ले लीजिए, क्योंकि एरिया सेम होगा,
इसका एरिया क्या होगा, सेम, क्योंकि x इक्वल टू 1 है, -2 एरिया कभी प्लस नहीं माइनस नहीं होता है। तो इसका जो है इंटीग्रेट जब करेंगे 2x³ है ना, तो 0 से 1, तो 2 इंटू 1/3 2/3 हो गया। 2 से इसलिए मल्टीप्लाइड किए कि जितना एरिया इधर का होगा इधर का इसका एरिया इधर उतना ही होगा, तो 2/3 हो गया। अब आइए 6 नंबर, x² + y², 16 y² 6x, एक्सटीरियर टू द पाराबोला। अब देखिए यहां पर एक सर्किल हो गया जिसका रेडियस 4 है, एक पाराबोला हो गया y² = 6x, एक्सटीरियर टू द पाराबोला। तो देखिए इसमें क्या है, कौन सा एरिया निकालना है मेन, यानी इसका एरिया आपको निकालना है। एक्सटीरियर है ना, देखिए इसको हम थोड़ा सा ये कर देते हैं। हाँ, हाँ, तो इसका एरिया हमको निकालना है, ऐसे ठीक रहेगा, है ना। क्या करते हैं, पूरे सर्किल का एरिया निकाल करके, पूरे सर्किल का एरिया निकाल करके ये जो है इसको माइनस कर देते हैं। तो अब देखिए इसका हमको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। क्या निकालना है, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। कैसे निकलेगा, x² + y² = 16 है, y² = 6x है, x² + 6x - 16 = 0, x² 8x - 2x - 16 = 0, x + 8 - 2x + 8 = 0, x = 2 हो गया, x = -8 हो गया, 2 और -8 हुआ। तो यह इसका ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है, x = 2 होगा, तो x कोऑर्डिनेट 2 हो गया, y कोऑर्डिनेट हो गया 12, 12 हो गया कहीं 2√3। ठीक है, तो ये आपका हो गया 2,0, ये तो आपका हो गया 4,0। तो कैसे होगा, रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, सर्किल का एरिया, रिक्वायर्ड एरिया πr² माइनस ये जो है आपका पाराबोला जो है, ये आपका पाराबोला है, तो ये √6x dx हो गया, 0 से 2 हो गया, 0 से 2 हो गया, माइनस √6x dx 2 से 4 हो गया, तो ये आपका 16 पाई हो गया, माइनस √6 x³ 3/2 0 से 2 हो गया। ठीक है, अब फिर माइनस √6 x³ जो है आपका 2 से 4 हो गया। ठीक है, यहाँ पर स्पेस की कमी है इसलिए इसको यहाँ पर नहीं करेंगे, नेक्स्ट पेज में जाना पड़ेगा। इसको हटा देते हैं, ये जो है इसको खाली वैल्यू इंटीग्रेट करना है। तो यानी ये रिक्वायर्ड एरिया जो हो गया, कितना हो गया, 16 पाई, रिक्वायर्ड एरिया 16 पाई माइनस √6
हाँ, एक्स की पावर 3/2, 3/2, 0 से 2, √6, एक्स की पावर 3/2 और 3/2, 2 से लेकर के 4 तक। तो यहां पर क्या है कि 16 पाई √6 2/3, एक्स की पावर जो है, एक्स का 2 रखेंगे तो 2 का पावर 3/2 हो गया, माइनस √6 2/3, और ये 4 का पावर 3/2 हो गया, माइनस, है ना, ये √6, हाँ, 2/3 और 2 का पावर 3/2 हो गया। अब यहां पर 16 पाई 2√6/3 इंटू 2 का पावर 3/2 माइनस √6 2/3 4 का पावर 3/2 प्लस √6 2/3 2 का पावर 3/2, ये और ये कैंसिल हो गया। अब ये 16 पाई माइनस ये 8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, √6 2/3 इंटू 8 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहां पर क्या करना है, यहां आपका 16 कॉमन हो जाएगा, पाई माइनस √6 तो √3 इंटू √2 बाय √3 लिख दीजिए, 3 लिख दीजिए, 3 को √3 इंटू √3 लिख दीजिए, इसको कैंसिल कीजिए, यानी 16 √3 पाई माइनस √2, है ना, पाई आपका √3 हो गया। इस तरह से इस तरह के क्वेश्चंस को बनाने के लिए सीखिए, रटने के लिए नहीं। ठीक है, तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस, द एरिया enclosed by the ellipse x square by a square plus y square by b square इक्वल टू 1। तो देखिए ये तो पाई ए बी होगा, कैसे होगा देखिए, y स्क्वायर बाय बी स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर हो गया, तो y इक्वल टू हो जाएगा b बाई ए √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इलिप्स का जो फिगर होता है इस तरह से बना लीजिएगा, ओ एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश ए कॉमा 0, ये माइनस ए कॉमा 0 0 कॉमा बी 0 कॉमा माइनस बी हो गया। रिक्वायर्ड एरिया जो होगा, ये जो इसका एरिया निकाल करके 4 से मल्टीप्लाइड कर देंगे, तो 4, ये बी बाई ए √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, लोअर लिमिट यहाँ 0 हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट 0 0 हो गया, तो 0 से a, देखिए ये कर्व हो गया, 0 से a लोअर लिमिट 0 हो गया, अपर लिमिट a हो गया, है ना, लोअर लिमिट 0 हो गया, अपर लिमिट a हो गया, 4b बाई ए √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यही तो इस सर्किल में आता है ना, पाई आर स्क्वायर होता है, तो ये जो है याद रखिएगा, 4b बाई ए √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का पाई ए स्क्वायर होता है ना, ये कैंसिल हो गया, है ना। तो यहाँ पर ये पाई ए बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, पाई ए बी हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें 4b बाई ए, है ना, सर्किल का, हाँ, ये 4 पाई स्क्वायर 4b बाई ए, रिक्वायर्ड एरिया b बाई ए पाई स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर बाई 2 हो गया। ठीक है, एक मिनट थोड़ा सा यहाँ पर देखना है,
कि बी बाई ए पाई ए बी होगा, पाई आर स्क्वायर ए, है ना। तो ये जो है पाई ए बी हो जाएगा, इसका आंसर तो देख लीजिएगा यहाँ पर, फिर से देख लेते हैं। रिक्वायर्ड एरिया जो है यहाँ पर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 0 से ए हो गया, 0 से ए हो गया, 4 बी बाई ए, देखिए एक्स बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए। तो ये पाई बाई 2 पाई बाई 4, हाँ ठीक। यहाँ पर अब अपर लिमिट लोअर लिमिट रख दीजिएगा, है ना। 4 बी बाई ए, ये पाई बाई 4 हो जाएगा, है ना। ये पाई बाई 2 बाई ये को 2 और है ना, 2 है तो ए स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। ये 4 4 कैंसिल हो गया। एक मिनट थोड़ा साफ से लिख देते हैं, हो गया है, क्लियर है। नो डाउट 4 बी बाई ए, ये पाई बाई 2, है ना, साइन इनवर्स पाई बाई 2, ए स्क्वायर बाई 2 हो गया, पाई ए बी हो गया। ये ए कैंसिल हो गया, पाई ए बी हो गया, ये बी हो गया। अब देखिए 8 नंबर, द एरिया ऑफ द सर्किल इंटीरियर टू द पैराबोला, इंटीरियर है, अंदर अंदर है, ये पैराबोला हो गया, वाई स्क्वायर 6x, है ना, ये आपका सर्किल हो गया। और इंटीरियर मतलब हुआ इसका एरिया निकालना है, इसका एरिया निकालना है। तो अब देखिए क्या करना है कि रिक्वायर्ड एरिया कैसे निकलेगा। इंटीरियर, बाहर नहीं, सर्किल के अंदर, और पाराबोला, ये पाराबोला का एक्सटीरियर पॉइंट हुआ अंदर में। देखिए तो ये जो है ये हुआ, और ये यही हुआ, और यहाँ कट रहा है, इसको निकाल के जोड़ देंगे। तो पहले दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 16 है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 6x है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x इक्वल टू 16, एक्स स्क्वायर प्लस 6x, एक्स इक्वल टू -8 हो गया, और ये 2 हो गया, 8 - 2 होगा। हाँ, इसको सॉल्व कर देना है। देखिए फिर से ये कीजिए, मेन पॉइंट एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 2x माइनस 16 इक्वल टू 0, x प्लस 8 माइनस 2x प्लस 8, x इक्वल टू 2 और -8 हो गया। तो x कोऑर्डिनेट जब 2 हो गया तो छेदना 12 हो गया, 3 स्क्वायर रूट ऑफ 12 कितना होगा, 2√3, 2√3। तो आपका जो है ये तो आपका 4 है ही, 4,0, यहाँ तक आपका 2 है। ये जो कर्व है ये पैराबोला का है, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये कर्व क्या है, पैराबोला का है। तो ये रिक्वायर्ड एरिया जो है, हाँ, √6x dx, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट आपका 2 हो गया। फिर यहाँ पर से अब ये जो है पैराबोला है, ये पार्ट सर्किल है, सर्किल का क्या हो जाएगा, √16 - x स्क्वायर, लोअर लिमिट 2, अपर लिमिट 4 dx। अब क्या करना है, इसको इंटीग्रेट कर देना है। √6 कॉमन हो गया, ये √x हो गया, 0 से 2 हो गया, ये जो है आपका a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो इसका जो है क्या होगा, x बाई 2, जिसका इंटीग्रेशन करते हैं 16 - x स्क्वायर, है ना, प्लस a स्क्वायर बाई 2, a स्क्वायर यहाँ 16 हो गया बाई 2,
साइन इनवर्स एक्स बाई ए हो गया, एक्स बाई ए हो गया 4, और इंटीग्रेट करना है 2 से 4 के बीच में। ठीक है, तो अब जो है इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए आगे पे जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ स्पेस है नहीं। तो रूट सिक्स एक्स का पावर 3/2 हो गया, रूट एक्स का ये भी 3/2 हो जाएगा। थोड़ा सॉल्व इसमें ठीक से करना है, इंटीग्रेशन है, वैल्यू सब थोड़ा सा फ्रैक्शन में आ रहा है। लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 2 प्लस ये तो इंटीग्रेट कर ही दिए हैं, x/2। तो x/2 जो है यहाँ पर देखिए क्या है, x/2 अपर लिमिट 4 है, तो 4/2 हो जाएगा। ये जो है आपका 4/2 अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर 16 हो गया, 0 हो ही जाता है ना। x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 16/2, ये साइन इनवर्स x/a जो है आपका x/a में क्या करना है, तो x जो है आपका 4 हो गया, x/4/4, वो 0 हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। तो अब इसको ये टर्म 0 हो गया। अब यहाँ पर हाँ माइनस, रुकिए, ये आपका 0 हो गया, ये आपका 16/2, ये साइन 1 पाई/2 हो गया, यानी ये आपका 8 पाई हुआ, क्या हुआ, 8 पाई हुआ। अब माइनस करना पड़ेगा लोअर लिमिट जो है आपका क्या होगा देखना है कि लोअर लिमिट माइनस, देखिए लोअर लिमिट यहां पर 2 है, लोअर लिमिट क्या है, 2 है, तो x/2 2/2 है ना, और ये आपका 1 मिनट, लोअर लिमिट लोअर, तो देखिए यहां पर 16 माइनस जो है 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, यानी 4 हो गया, अब प्लस यहां पर a²/2 8 तो है ही, और ये साइन इनवर्स, ठीक है, x/a, तो यहां पर देखिए यहां पर 2/4 1/2 हो गया, तो तो 8a², हाँ साइन इनवर्स 1/2 हो गया, ठीक है। अब यहां पर 2 रख देना है, 2/3 रूट सिक्स और 2 का पावर 3/2, 0 रखने पे तो 0 ही आ जाएगा, ये टर्म आपका 0 हो जाएगा, ये बचेगा 8, ये पाई/2 हो जाएगा, साइन इनवर्स 1 हो जाएगा, साइन 91 होता है, ये पाई/2 हो जाएगा, माइनस ये कैंसिल हो गया, 2/2 1, ये 12 अंडर रूट 12 हो गया, प्लस 8, ये आपका पाई/6 हो गया, ठीक है। तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स रहेगा इसमें आंसर इसका, ये 4 हो गया, तो ये 2/3 रूट 6 है ना, 2 यहाँ पर है, तो 2 का पावर 3/2, 2 का पावर
यानी ये देखिए √2 का पावर 3, ये जो है √2 का पावर 3 हो जाएगा। ये 2 का पावर 3/2 को आप √2 का पावर 3 लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए 2 का पावर 1/2 का पावर 3, देखिए समझ गए, -4 पाई माइनस ये 2√3 हो जाएगा, और ये 8 पाई/6 है ना, -4 पाई/3 हो गया। ठीक है, अब जो है इसको आप सॉल्व कर लेंगे, जो चॉइस होगा वही होगा, 100% आपका मैच कर जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए इसको थोड़ा सा इसमें रूट का कैलकुलेशन ज़्यादा है। 2/3, ये √6 को √2 इंटू √3, देखिए यही सब करना पड़ता है, इसलिए थोड़ा आपको पेशेंसली सॉल्व करना पड़ेगा। अच्छा, फिर यहाँ पर देखिए √2 का पावर 3 हो गया, ये आपका 16 पाई/3 -2√3। ठीक है, फिर अब इसके साथ सेटिंग करना होगा। अब आप ये आप मिला लेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं। ओके, बाय।